हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्वानी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स को आज स्टार्ट करें, धीरे धीरे इसके अन्य टॉपिक को भी हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे गाइस। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले बात करेंगे अर्थशास्त्र की। तो जो अर्थशास्त्र है, इनके पिता हैं, बोला जाता है एडम स्मिथ को। ये जो एडम स्मिथ हैं, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनकी जो किताब है, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में इनके द्वारा लिखी गई थी। और इन किताब में सभी देशों के संपत्ति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो वेल्थ ऑफ नेशन किताब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अर्थशास्त्र का जो जनक है या पिता है, एडम स्मिथ को ही बोला जाता है। ये पॉइंट भी गाइस इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे परिभाषा की। तो अर्थशास्त्र जो है ना, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, आदान प्रदान, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। सो गाइज, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, अगर गाइज आप और अधिक लेक्चर चाहते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित या कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज अन्य ग्रुपों में भी आप ज़रूर इसे शेयर करें और इसका लाभ आप ज़रूर लें। बात करते हैं अर्थशास्त्र के भाग की। अभी जो है हम इसको जो है पढ़ रहे हैं, आफ्टर डेट बाद में हम इसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, तो वहाँ पर चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के गाइस दो भाग हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो बोला जाता है, इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र से मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। व्यष्टि के अंतर्गत जो है गाइज बहुत छोटे स्तर पर हम लोग बात करते हैं, जैसे PIT प्रति व्यक्ति आय। अगला है मांग एवं आपूर्ति। अगला है राजस्व, रेवेन्यू। कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी, मांग सिद्धांत और उपयोगिता, जो भी यूटिलिटी है, वो सब हम व्यष्टि के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की। मैक्रो जिसे बोलते हैं, इनके पिता हैं जॉन कीन्स को बोला जाता है। इसके अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर बात की जाती है। जैसे उदाहरण देखें तो गाइज, नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय है, जो भी प्लानिंग हम लोग करते हैं, योजना आयोग, नीति आयोग, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, कर, टैक्स, बजट भी इसके अंतर्गत, और बैंकिंग इसके अंतर्गत आता है। तो गाइज, ये इकोनॉमिक्स पढ़ते समय बेसिक बातें थी जो हमें याद रखनी है, और एग्ज़ाम में यहाँ पर से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका बने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं गाइज, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र तो हम पहले ही कर चुके हैं गाइज। एडम स्मिथ को पिता स्कॉटलैंड के निवासी हैं। सभी देशों की संपत्ति का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। ठीक है, तो ये पेज को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा अर्थव्यवस्था से संबंधित। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है गाइज, बार बार हम जानते हैं कि सुनने को मिलता है हमें, अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। जैसे अभी कोविड का टाइम पीरियड है, तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है सभी देशों की। तो वह संरचना जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, ठीक है, उत्पादन, उपभोग और निवेश, अर्थव्यवस्था की ये आधारभूत जो हैं गतिविधियां भी हैं, यानी कि जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन हम लोग करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। अर्थव्यवस्था की संस्थाएं मनुष्यकृत होती हैं, अतः उनका विकास भी मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही करता है। ठीक है, तो याद रखना। अब आगे बात करते हैं गाइज अर्थव्यवस्था के प्रकार की। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था 6 प्रकार के होते हैं। पहला है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था मतलब बोल सकते हैं मुक्त अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम विदेशी व्यापार को इंक्लूड कर रहे हैं। उदाहरण खाली बेसिक समझ रहे हैं। बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार नहीं होता, लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार होता है। विकसित अर्थव्यवस्था गाइज, तो भारत की विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है अभी। अमेरिका, जापान की बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय उच्च होती है और बेहतरीन जीवन यहाँ पर जो है जनजीवन होता है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था भारत, ये अभी प्रगति कर रहा है, प्रगति के पथ पर है, तो इसलिए विकासशील में इसे लिया गया है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये रूस में चलती है गाइस। कार्ल मार्क्स सिद्धांत पर आधारित है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने जो है काफ़ी सिद्धांत दिया थे फेमस। आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था, आगे पढ़ेंगे उसे हम। ये समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रित रूप होता है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था इसमें क्या होता है गाइज, आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर राज्य का नियंत्रण होता है और उसी के साथ निजी क्षेत्र को विकास का अवसर प्राप्त होता है, जैसे भारत। ठीक है। आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं गाइज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की गाइज बात करेंगे तो गैस प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 पार्टों में हम इसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है गैस, कृषि आएगा, वन, मत्स्य क्षेत्र, खनन, ये सब आएगा। ठीक है। इसे द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है, सॉरी इनसे जो है यहाँ से जो है द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। तो समझ रहे होंगे, खेती होगी या वन होंगे, मत्स्य वगैरह जो भी है, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से इनका काम होता है। जब ये यहाँ पर कुछ उन्नति होगी तभी द्वितीय क्षेत्र को सामान मिल पाएगा। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन का काम, वस्त्र निर्माण, बिजली निर्माण, ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया, तो इसे इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में गाया जाता है बीमा, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, सामुदायिक सेवाएं, ये सब चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो गाइज इस तरीके से जो है ये बेसिक सी बातें थी इकोनॉमिक्स के। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी वीडियो कंटिन्यू करें तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि किस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, ज़रूर हमें बताएं, उसी बेस पर हम आगे वीडियो आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। थैंक यू गाइज़।